हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल क्या होता है? फजान्स रूल हमको यही बताता है, फजान्स रूल का यूज़ हम क्यों करते हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना, ये कहा गया है एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली देखा गया है कि आपका जो अगर किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उस आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी मौजूद होगा। कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? मौजूद होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो इस रूल का यूज़ इसीलिए होता है कि हम किसी आयनिक बॉन्ड में कितना पोलराइजेशन हो रहा है। अभी मैं बता रही हूँ क्या होता है पोलराइजेशन। कोई आयनिक बॉन्ड है, मान लीजिए ए और बी है, ए कैटायन है और बी एनायन है, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना, तो इसमें क्या है, कितना पोलराइजेशन हो रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर का, या आप समझिए, पहले सीधे सीधे समझिए कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है, उसको उस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फजान्स रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर इसके जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके उस पे जाइए तो दिस रूल इज़ यूज टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आपका कह रहा है कि इस रूल का यूज़ क्या किया जाता है कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर का पोलराइजेशन हो रहा है किसी आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, मीन्स किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है, तो उसको हम किससे प्रेडिक्ट करते हैं? इस रूल की हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं। अब देखिए, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन है क्या? पोलराइजेशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू अपोजिट एंड्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, पोलराइजेशन क्या होता है, मैं बोल रही हूँ, इसको कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई कंपाउंड है ए बी, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड बना है, तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, भाई आपको पता है जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूक्लियस के एंड की तरफ, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसमें आपका पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, नेगेटिव भी प्रेजेंट है। भाई कोई सी एटम का न्यूक्लियस है, आप ठीक है, किसी एटम का आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस, मान लीजिए यहाँ पे ए मौजूद है, यहाँ बी मौजूद है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है न्यूक्लियस के दोनों एंड की तरफ, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम पोलराइजेशन कहेंगे। न्यूक्लियस कर लीजिए या कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, मान लीजिए ए बी मॉलिक्यूल हमने ले लिया, या कोई कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए वाटर है, वाटर कंपाउंड ले लीजिए आप लोग, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद है उनका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो, कितना छोड़ दीजिए, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस मॉलिक्यूल के एंड की तरफ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल का जो एंड है उसकी तरफ उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे कि पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, मान लीजिए एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, कोई एनायन है, एनायन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज उसमें होता है, ठीक है। अब आपका किसी एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, तो एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक तरफ आ जाएगा, और जब एक तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। भाई अगर नेगेटिव चार्ज एक तरफ जा रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ किसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरी तरफ अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, अगर तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड वो एनायन बना रहा है, उसमें कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा किसी आयनिक बॉन्ड का, उसमें उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होगा। तो पोलराइजेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो ये एनायन ही बोल रहा है, एनायन ही अगर आपका बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये आपका कोई एटम है, आपका इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हुआ तो दूसरी तरफ अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और अगर कहीं पे पोलराइजेशन हो रहा है तो एनायन के पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। पार्शियल का मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से कोवेलेंट नहीं हुआ है, पार्शियली कोवेलेंट हुआ है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका उतना ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो ये तो फजान रूल है। फजान रूल में हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड में
कितना कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है। और उसको कैसे पता करेंगे कितना कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है, ये कैसे पता करेंगे, हम ये पता करेंगे पोलराइजेशन से। किससे पता करेंगे, पोलराइजेशन से पता करेंगे कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना पोलराइजेशन हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, तो हम उससे पता कर लेंगे कि वहाँ पे आपका किसी जो आयनिक बॉन्ड मौजूद है उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को?